क्या आप जानते हो कि शैतान के सबसे बड़ा हथियार क्या है? ऐसे कौन से अंग है आपके शरीर का जो शैतान अक्सर इस्तेमाल करता है आपको पापों में गिराने के लिए? आपकी आंखें। यस, आपके आंखों को शैतान अक्सर इस्तेमाल करता है आपको पापों में गिराने के लिए। तो ये वचन आप जरूर सुनकर जाना, और मेरा विश्वास है कि ये वचन आप जब सुनोगे तो आप अपने आंखों पर कंट्रोल करोगे। आपको मालूम होगा कि शैतान किस तरीके से आपके आंखों को ही इस्तेमाल करता है आपको पापों में गिराने के लिए। तो ये मैसेज आप अपने फ्रेंड, परिवार, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। लूका अध्याय 11 उसके 34 और 35 आयत में लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसीलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसीलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। बाइबल कहता है अगर आपकी आंख निर्मल है तो आपके शरीर पूरा उजियाला है, यानी उसमें पाप नहीं है। और अगर आपके आंख बुरी है और पापों को देख रहे हो, गंदी चीजों को देख रहे हो, तो आपका शरीर अंधेरा में है, यानी पूरे शरीर आपके पापों में है। मरकुस अध्याय 9 उसकी 47, 48 आयत में लिखा है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। कितनी भयानक बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि अपने आंखों को निकाल कर फेंक दे अगर वो तुझे पापों में गिराता है, क्योंकि वो नर्क जो है वहां पर उनका कीड़ा कभी नहीं मरेगा, वहां पर आग लगातार जलता रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। तो उस आग जो तुझको पाप करवाता है, जो अंग तेरे शरीर का पाप करवाता है, उसे निकाल कर फेंक दे उस नरक में और तेरा सारा शरीर को स्वर्ग में लेकर जा। आज इस धरती पे कितने आंख इस धरती पे है, तो सारे आंखों के द्वारा शैतान पाप करवाता है। आप रास्ते में चलते हुए जा रहे हो तो आपके सामने में अचानक कोई लड़की एकदम छोटे छोटे कपड़े पहन के आ जाता है और आपके आंखें ना चाहते हुए भी वहां पर देखता है, और फिर पूरे शरीर में फीलिंग्स आता है और फिर आप उस फीलिंग्स के द्वारा पापों में गिरते हो। मुझे कितने तो ऐसे मैसेज आ रहा है कि ब्रदर मैं अपने आंखों को कंट्रोल करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पाता, क्या करूँ, कैसे करना है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप अपने आंखों पर कंट्रोल करो तो आज मैं आपको एक वचन देने वाला हूँ। मेरा बिलीव है ये वचन सुनने के बाद आपके जीवनों में डर आएगा और डर के वजह से आप अपनी आंखों पर कंट्रोल कर पाओगे। तो ये वचन आप अपने डायरी में लिख लेना, स्क्रीनशॉट मार के रख लेना अपने मोबाइलों पर। आयुब अध्याय 34 उसकी 21 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। अब दोस्तों ये वचन आपको याद रखना होगा कि मैं कहीं भी जा रहा हूं, मैं कहीं भी एक कदम बढ़ा रहा हूं तो परमेश्वर मेरे चाल चलन को देख रहा है, मेरे चरित्र को देख रहा है, वो मुझको देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या करने वाला, वो सब कुछ जानता है। तो आज मैं आप पाप नहीं करूंगा। आपके सामने में कोई लड़की भी आ जाए तो आपको ये वचन याद होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा, मैं अपनी आंखों को नीचे कर लूंगा, चाहे जितना भी मेरे आंख बोले देख ले, मैं दूसरे रास्ते ले लूंगा पर उस लड़की को मैं नहीं देखूंगा। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए सेम। आपको ये वचन हमेशा याद रखना है। ये वचन को आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर बना सकते हो कि जब आप मोबाइल को चालू करते हो तो आपको ये वचन दिखेगा कि हाँ परमेश्वर मुझे देख रहा है। मैं अपने मोबाइलों में मूवी नहीं देखूंगा, मैं अपने मोबाइल में गलत तस्वीर नहीं देखूंगा। आजकल के मूवी में क्या होता है दोस्तों, आप मूवी तो देख रहे हो, अचानक कोई भी सीन ऐसे आ जाता है जहां पर हीरोइन ही बिल्कुल नंगा होके आपके सामने में आ जाता है, आप उसको देखते हो और फिर पापों में गिरते हो। इसी वजह से दोस्तों आपको मूवी बिल्कुल नहीं देखना। अपने मोबाइल को सिर्फ परमेश्वर के महिमा के लिए, उसके कामों के लिए, उसके वचन को सुसमाचार करने के लिए इस्तेमाल करना है। अब ये वचन दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना। उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 5, 6, 7 आयत में लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया।
तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोर जोर कर लंगोट बना लिए। हम इस वचन में साफ साफ देख सकते हैं कि शैतान ने हवा को पास जाकर कहता है कि जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और फिर हवा ने उस फल को अच्छे से देखा और देखकर कहता है कि वह चाहने योग्य है, मन भाव है, बुद्धि देने के लिए बहुत अच्छा है। और उस हवा ने खाया और अपने पति को दिया, यानी उसने अपने आंखों से सबसे पहला देखा और फिर मन में लालच आया और उस लालच ने उसको गर्भवती कर उसको पापों में गिराया। तो आज अगर हम देखें तो शैतान सबसे ज्यादा हमारे अंगों को इस्तेमाल करता है, यानी हमारे शरीर के आंख को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है हमें पापों में गिराने के लिए। शुरू में आदम हवा को इस आंख के द्वारा उनको पापों में गिराया और वही बात प्रभु यीशु लूका के अंदर कहता है 11 उसके 34 आयत में, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसीलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधियारा है। दोस्तों, साउल जिसे आज हम पौलुस के नाम से जानते हैं, वो परमेश्वर के कलीसिया को पहला उजाड़ता था, मारता था, पीटता था, उन लोगों को बंदी बनाता था। पर एक दिन परमेश्वर ने साउल को दर्शन देता है और जब परमेश्वर को साउल देखता है तो साउल की आंख अंधा हो जाता है। और जब फिर साउल के लिए प्रार्थना हुआ तो उसकी आंखों के छिलका गिर पड़े, यानी उनके शारीरिक आंख को परमेश्वर ने निकाल डाला और उनके आत्मिक आंखों को खोला और वो परमेश्वर के लिए काम करता गया। और आज इस धरती के ऊपर में सबसे ज्यादा कलीसिया साउल ने लगवाया था, यानी जिसे आज हम पौलुस कह के पुकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी यही बातें कहता है कि सबसे पहले तू अपनी आंखों के तिनका को निकाल, उसके बाद अपने भाइयों के पास जा, उनको मेल मिलाप कर, उनको सुसमाचार दे। तू खुद अंधा है, तेरे आंखों में खुद तिनका घुसा हुआ है और तू दूसरों के पास जाकर ज्ञान बांटते रहता है। पहले तू अपनी आंखों के तिनका निकाल, फिर अपने भाइयों को ज्ञान बांट। आज आप सुना होगा पास्टर लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, जैसा तूने मेरी आंखों के तिनका निकाला, जैसा तूने मेरे आंखों के पट्टी को खोला, ऐसे इन भाइयों का भी आंखों का पट्टी को खोल दे, यानी उन विरोधियों को, मसीह विरोधियों को, उन पापी दुष्ट लोगों के आंखों को खोल दे ताकि वो देख सके क्या सही क्या गलत। और परमेश्वर उनकी आंखों के पट्टी को भी खोलता है और फिर इसके द्वारा वो सुसमाचार देता है, वो गवाही देता है कि परमेश्वर ने मुझे बचाया, मैं पापों में था, हमें तो मैं पहला मालूम नहीं था क्या पाप क्या सही, हम गाली देते थे, नशा करते थे, व्यभिचारों में क्या क्या हम पापों में थे। पर जब परमेश्वर में आया तो हमें मालूम हुआ नशा करना पाप है, गाली देना पाप है, परमेश्वर के पीछे ही चलना, परमेश्वर का काम करना, धर्म के काम करना ही सही है। तो आज जब हम पाप करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमने पाप किया, लेकिन पहले हमें मालूम नहीं था। इसीलिए बाइबल कहता है कि आप अपने आंखों पर कंट्रोल करो, आपको अपने आंखों पर कंट्रोल करना होगा और याद रखना होगा कि परमेश्वर की आंखें हम मनुष्य का हर एक चाल चलन को जांचते रहता है, देखते रहता है, हर एक कदमों को आपको याद रखना होगा। जब मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर को आगे जाकर बोलता हूँ कि परमेश्वर, मैं अपने आंखों पर कंट्रोल करना चाहता हूँ, मेरी आंखों को मैं तेरे लहू से ढाकता हूँ, बोलकर जो ऑयल मेरे पास है मैं उसको अपनी आंखों के ऊपर क्रॉस बनाता हूँ और बोलता हूँ यीशु तेरे लहू से मैं अपने आंखों को ढाक देता हूँ। अपने जवानों पर भी ऑयल को लगाकर बोलता हूँ, परमेश्वर मैं अपने जवानों को भी तेरे लहू से ढकता हूँ। अपने फोरहेड पे भी ऑयल को लगाकर बोलता हूँ कि परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे ब्लड से कवर करता हूँ, मैं किसी बुरे विचारों की और गंदी सोच, गंदी चीजों की और मेरा ध्यान ना जाए, मेरे फोकस उधर ना जाए, मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूं, मेरे आंख तेरे लहू से कवर करके रखता हूँ। ऐसे करके मैं रोज प्रे करता हूँ, तो आप भी रोज आप ऐसे करके प्रे कर सकते हो। मेरा विश्वास करो कि मैं जब ऐसा प्रे करता हूँ, मैं किसी भी बुरी चीजों की ओर मेरा ध्यान नहीं जाता, ना मेरी आंख किसी लड़की को निहारते रहता है। मैं जब रास्तों में चलता हूँ तो मेरी आंखें हमेशा जमीन की ओर होता है, या तो मेरे सामने में कितने भी सुंदर क्यों ना आ जाए लड़की, मेरी आंख दूसरी ओर मुड़ जाता है। परमेश्वर ने मेरी आंखों पर कंट्रोल दिया है। तो आप भी ये प्रे कर सकते हो, आप भी ऑयल को अपने आंखों पर लगाकर यीशु के लहू से कवर हो सकते हो। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को। हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखने की मनाही की गई है। पूछा जा सकता है कि समाज में रह रहे हैं और आंखें भी हैं, तो यह कैसे संभव है कि हम कुछ नहीं देखें? लेकिन यहां शास्त्रों का तात्पर्य जानबूझकर न देखने से है। कूर्म पुराण और पद्म पुराण के अनुसार पराई स्त्री और पराये पुरुष को नग्नावस्था में नहीं देखना चाहिए। महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में भी ऐसा ही कहा गया है। इसे बहुत बद्धा पाप तो माना ही गया है। साथ ही यह शिष्टता, लोकाचार, सभ्यता, शालीनता और नैतिकता के भी खिलाफ है।
इसे व्यभिचार की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा ऐसा करने से मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के विकारों भी उत्पन्न होते हैं। मानसिकता विकृत हो जाती है। आगे चलकर ऐसा व्यक्ति रोग से पीड़ित हो जाता है। स्त्री को वस्त्रहीन देखने की कामना पुरुषों में बहुत अधिक होती है और वे इसके लिए सदा लालायित रहते हैं। लेकिन इस विषय में शास्त्रों के विधि निषेध का पालन करना उचित है। इसके अलावा हमारे ग्रंथों में किसी को मैथुन करते हुए नहीं देखना चाहिए। इसे भी बहुत घोर पाप माना गया है। ऐसा करने वाले का अपने संबंधियों और परिजनों से वियोग होता है। कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध में पेज नंबर 16 व 1924 के चौपाई में कहा गया है, काम कलोल करे पशु खग जहां, साधु न कभूं दृष्टि डारे तहां। कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध के पेज नंबर 65 और 1973 में अथनेत्र और श्रवण दमन के चौपाई में कहा गया है कि नर पशु पर्दा देख न जैसो, परे कुबानी जाही में ऐसो, काल पाए निज दृष्टि गवावे, सो अवश्य अंधा हुए जावे। जब तिय संग अनंग विहारी, तब न गुप्त अस्थान निहारी, जौता दिश ते ही काल में देखे, जन्म पुत्र अंध यही लेखे। और भी आगे कहा गया है,